नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ट्रेन रेलगाड़ी। और दोस्तों ये रेलगाड़ी की चौथी क्लास है और अपनी वीडियोस के जरिए मैं आपके साथ दोस्तों ग्रुप डी से लेकर एसएससी टियर 2 और कैट लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं एक ज़बरदस्त ट्रिक की मदद से। और दोस्तों उसी कड़ी में आज हम चौथी क्लास पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास में भी हम दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले बोर्ड पर लिखे दो आसान क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं और उसके बाद दोस्तों अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन आसान है और एक जैसी लगभग इनकी भाषा है, लेकिन इन क्वेश्चनों को समझने से पहले एक बेसिक बात दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई ट्रेन रेलवे लाइन के समीप किसी वृक्ष को, किसी खंभे को या किसी पेड़ को या प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों उस ट्रेन के द्वारा उस व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय, पोल को पार करने में लिया गया समय या वृक्ष को पार करने में लिया गया समय उसका स्वयं को पार करने में लिया गया समय होता है। यानी कि ये जो समय दोस्तों हमें दिया होता है या फाइंड करना होता है, समझिएगा उस ट्रेन का ही स्वयं को पार करने का वो समय होता है, चाहे वो हमें फाइंड करना हो चाहे वो हमें गिवन हो। तो दोस्तों इसमें भी यही कहा गया है कि भाई 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, उसकी स्पीड ये है, तो उस व्यक्ति को पार करने में वह कितना समय लेगी, मतलब वह स्वयं को पार करने में कितना समय लेगी। बात खत्म हुई दोस्तों। समय पूछा था, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है दोस्तों 100 मीटर, चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि समय दोस्तों हमें सेकंड में चाहिए, हमें चारों ऑप्शन सेकंड में दिए हैं, तो चाल को भी छोटा करके जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है इसको 5/18 से गुना करके छोटा बना लीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड में बना लीजिएगा। ये दोस्तों हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की 7 क्लासों में भी हमने इसको पढ़ा है। तो चलिए करते हैं दोस्तों 5/18 से गुना। तो क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं 6 के पहाड़े से, 6 पंजे 30 और 36 18, यानी कि क्या हुआ दोस्तों 100 के बटे में क्या हुआ 25/3। देखिए यहाँ से, और 25 चौका 100 और 4 दोस्तों ये जो 3 है यानी कि संख्या के बटे में जो भिन्न है दोस्तों, अब इसके अंश से यानी कि 25 से 100 4 बार कट जाता है और अपॉन में बचता है 3, और ये 3 भी दोस्तों 4 की गुना में चला जाएगा ऊपर, कितना बन जाएगा 12 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया था। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी टियर 1 में दोस्तों हमसे पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। चलिए जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती हो तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। मतलब दोस्तों क्या बात करेगा, कभी समय पूछेगा, कभी चाल पूछेगा, कभी रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा, यही 3 बातें इन क्वेश्चनों में पूछेगा। ठीक, और फिर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर थोड़ा लेवल हम बढ़ाएंगे। ये आसान क्वेश्चन होते हैं एकदम। तो देखिए चाल पूछी है भाई, अब चाल बराबर क्या है, स्पीड बराबर क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है दोस्तों 125 मीटर लंबी है, और क्या होता है दोस्तों रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को पार करती है। अरे भैया किसी पेड़ को पार करती है तो समझिए जो समय दिया है वो समय इसको स्वयं को पार करने का समय दिया है, कितना ये दिया है दोस्तों 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड में ये जो पेड़ को पार कर रही है ना रेलवे लाइन के किनारे, मतलब स्वयं को पार करने का समय है। तो इसी की चाल यानी कि उस ट्रेन की चाल निकालने के लिए उस ट्रेन की लंबाई चाहिए, उसी ट्रेन का समय चाहिए, तो उसी ट्रेन की चाल स्पीड पता चल जाएगी। तो चलिए उस ट्रेन की लंबाई तो दोस्तों 125 मीटर हमने लिख ली, इस ट्रेन का समय भी दोस्तों हमने 30 सेकंड लिख लिया, पेड़ को पार करने का समय मतलब स्वयं को पार करने का समय। अब चूंकि क्या है दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हुए हैं और यहाँ से जो स्पीड आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी, चूंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में है और समय सेकंड में है। तो इसको बड़ा करने के लिए हम किससे गुना कर दें दोस्तों, बड़ी संख्या से, मतलब 18/5 से। अगर संख्याओं को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना यानी कि बड़ा करना है तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटा करना था तो दोस्तों छोटी संख्या ऊपर। ठीक, तो इस बात को समझते हैं बहुत अच्छे से। अब क्या होता है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन इसका बस। अब काटते हैं इसको 6 के पहाड़े से, 36 18 और 6 पंजे 30। ठीक है दोस्तों, अब ये नीचे क्या बना 5 पंजे 25 और 25
पंजे 125, ये बनती है बात, और 5 दिया 15, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों क्या हुई, इस ट्रेन की स्पीड हुई। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो या बताओ। देखो दोस्तों, किसी सिग्नल को पार करने का मतलब तो वही है किसी खंबे को पार करना, किसी पोल को पार करना, और इनको पार करने में जितना समय लिया है ट्रेन ने, समझिएगा वो स्वयं को पार करने में वो समय लिया है, यानी कि वो स्वयं का समय दोस्तों दिया हुआ है कितना, 10 सेकंड। तो ये ट्रेन 10 सेकंड में स्वयं को पार कर लेती है। यदि किसी सिग्नल को पार कर लेती है तो समझिएगा स्वयं को पार कर लेती है। इस ट्रेन की लंबाई हमसे पूछी थी, दूरी हमसे पूछी थी, तो लंबाई का मतलब दोस्तों दूरी पूछी है, डिस्टेंस पूछी है या लेंथ पूछी है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब चाल कितनी है दोस्तों, 90, और समय कितना है, 10 सेकंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम मात्रक एक जैसे नहीं करते तब तक हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। अब चाल दी है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा में। यदि इसको हम छोटा कर लें, यानी कि 5/18 से गुना करके इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लें, तो दोस्तों समय दोनों समय सेकंड में चेंज हो जाएंगे और दूरी ऑब्वियसली हमारी मीटर में आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा इसको छोटा करना होता है चाल को, और छोटा करने के लिए छोटी संख्या यानी कि 5 ऊपर 18 नीचे, और गुना समय कितना है दोस्तों, 10 सेकेंड। अब दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, बस क्वेश्चन समझिए हो गया। तो भाई कितना हुआ, 18 पंजे 90, 5 हुआ, 5 की गुना 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25, धाएँ 250, 250 मीटर लंबी दोस्तों ये ट्रेन है। क्वेश्चन का आंसर आ चुका बिल्कुल, यानी कि 5 से 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आए तो हम कर पाएंगे। ये एसएससी टीयर 1 2016 में हमसे पूछा गया था, ये एसएससी टीयर 1 2017 में हमसे पूछा गया, जिसको नेक्स्ट हम करने वाले हैं। सॉरी। कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में, देखिए समय मिनट में है, 10 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वह किसी टेलीग्राफ पोस्ट को, टेलीग्राफ पोस्ट मतलब एक खंबा है, एक पिलर है, को 6 सेकंड में पार कर लेती हो तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। यदि किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को, किसी टेलीग्राफ खंबे को, किसी सिग्नल को पार करती है तो समझिएगा उतने समय में वो स्वयं को पार करती है, यानी कि ये दिया हुआ समय ट्रेन को स्वयं को पार करने में का समय है, यानी कि ट्रेन का स्वयं का समय है खुद को पार करने का। और यहाँ से दोस्तों उसकी चाल पता चल जाएगी। तो सबसे पहले ट्रेन की स्पीड पता कर लें हम। भाई ट्रेन की स्पीड या चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होगा भाई साहब दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है, वो 12 किलोमीटर की दूरी है। अगर किसी ट्रेन की चाल हमें निकालनी है तो उसके द्वारा कितने समय में कितने किलोमीटर दूरी चलेगी ये तो लिखते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी तो 12 किलोमीटर में है दोस्तों और समय 10 मिनट में है। ठीक, इस बात को भी बहुत अच्छे से समझो आप। यहाँ भी ट्विस्ट है, गलत होने के चांस बन जाते हैं कि चाल स्पीड बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी 12 किलोमीटर है, समय मिनट में है, तो 60 से भाग करके भाई साहब इसको भी आप किस में बना लें, घंटे में बना लें, ताकि किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी चाल आ जाए। तो देखिए 0 से 0 कटा दोस्तों, और ये 6 12 की मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया, क्योंकि संख्या के बटे में जब भी कोई भिन्न होती है उसका हर पलट के दोस्तों संख्या के गुना में चला जाता है। तो 12 छंग 72, यानी कि ट्रेन की जो दोस्तों गति है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब और हमसे क्या पूछा है, यदि यह ट्रेन यानी कि यही सेम ट्रेन किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर ले तो इसकी लंबाई। अरे भाई इसकी लंबाई पूछी है, और लंबाई बराबर या दूरी, लंबाई और दूरी है ना सेम मीनिंग है, तो लंबाई बराबर होता है चाल गुना समय। अब चाल कितनी है 72 और समय कितना है दोस्तों 6 सेकंड। लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम आएगी, चाल तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में यानी कि समय घंटे में है, और समय यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों सेकंड में है, तो टाइम को सेम कर लीजिएगा। मतलब इस चाल को आप बड़ी से जो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। किससे गुना करके, 5/18 से गुना करके। अब समय जो आपका यहाँ पर दोस्तों चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में हो गई। ठीक, अब समय से गुना कर दीजिएगा 6 सेकंड, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। बस क्वेश्चन का आंसर हो चुका। 18 चौक 72। ठीक दोस्तों, L बराबर 4 पंजे 20 छंग 120,
ठीक, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में। तो 120 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया और आपको समझ भी आया है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति को पार करने का समय दिया है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है? दोस्तों 4 ऑप्शन मीटर में दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को मतलब व्यक्ति को पार करने का समय भी दिया है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म को पार करने का समय भी दिया है दोस्तों। तब ऐसी सिचुएशन में हमसे क्या पूछा गया कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए या रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछ सकते थे कि बताइए रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी है या किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो चलिए आज बारीकी से इस क्वेश्चन के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले भाई साहब इस बात को समझो, ये जो 8 सेकंड है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, मतलब ट्रेन को स्वयं को पार करने का समय है। याद रखिएगा यह समय जो 8 सेकंड है यह ट्रेन का अपना पर्सनल टाइम है कि इतने समय में ट्रेन स्वयं को पार कर लेती है, यानी कि इतने समय में वह अपनी लंबाई को पार कर जाती है। अब और 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगती है। अभी इस 20 सेकंड में से 8 सेकंड इसका खुद का है दोस्तों, क्योंकि साथ साथ उसने स्वयं को भी पार किया है और प्लेटफॉर्म को भी पार किया है। खुद को पार किया है 8 सेकंड में, प्लेटफॉर्म प्लस खुद को पार किया है 20 सेकंड में। मतलब इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। अगर इस थीम को, इस बात को मेरी समझ गए तो इन क्वेश्चनों को 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा करने में। यानी कि भाई साहब इस प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 12 सेकंड लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुद को और प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड, 20 में से 8 खुद का, तो प्लेटफॉर्म का कितना बचा? 12 सेकंड। बस काम खत्म। तो दोस्तों चाल बराबर हो जाती है, अगर इसकी चाल निकालने को आती तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी प्लेटफॉर्म की? 264 मीटर, ठीक, और समय कितना? 12 सेकंड। 12 सेकंड। देखिए बात को समझे नहीं, क्योंकि 20 में से 8 खुद का था तो प्लेटफॉर्म का तो 12 ही बचा ना। बस समझ गए हम। अब 12 दूनी 24 और 2 बचा, 12 दूनी 24, यानी कि कितना दोस्तों? 22 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चाल आ चुकी है। अब किलोमीटर प्रति घंटा में होते तो दोस्तों 18/5 से इसको गुना कर दिया होता हमने, बड़ी बन जाती। लेकिन इस बार पूछी है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। अरे भाई साहब लंबाई या दूरी एक ही तो बात है। लंबाई बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय। ट्रेन की चाल कितनी है? 22, और ट्रेन का समय कितना है? ट्रेन का खुद को पार करने, देखिए ये ट्रेन की खुद की चाल, ट्रेन की खुद की चाल से ट्रेन की खुद के समय से गुना कर दें तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो भाई साहब ट्रेन की स्वयं की चाल तो हमें पता चल गई, और ये प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती थी, मतलब ये खुद का समय था खुद को पार करने का ट्रेन का। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 176 मीटर लंबी ट्रेन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा एक 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 25 सेकंड का समय लेती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? देखिए दो सिचुएशन है दोस्तों अलग अलग। ये ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है? 10 सेकंड का समय लेती है। लेकिन यही ट्रेन सेम दोस्तों 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। तो हमसे पूछा है कि बताइए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ये कितना समय लेगी। अब चलते हैं जल्दी से। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस ट्रेन की क्या निकाल लेते हैं? स्पीड निकाल लेते हैं, चाल। अब चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है दोस्तों? 300 मीटर। 300 मीटर। अब 300 मीटर किसकी दूरी ले ली हमने दोस्तों? 300 मीटर पुल की। अब समझिएगा ये इस ट्रेन जो है इस पुल को पार करने में कितने सेकंड लेती है? 25 सेकंड। यही ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस के पुल की लंबाई दोनों शामिल रही होंगी और दोनों का समय भी शामिल रहा होगा, और दोनों का समय मिलकर कितना? 25 सेकंड। जब वो 300 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो अपना समय
प्लस के पुल का समय, अपनी लंबाई प्लस के पुल की लंबाई। तो दोस्तों ट्रेन का जो खुद का पर्सनल समय है व्यक्ति को पार करने का, तो वो खुद का समय माना जाएगा। तो 10 सेकंड तो खुद को पार करने का, 25 सेकंड था अपना प्लस पुल को पार करने का। तो समझिएगा 25 में से ये 10 घटा लीजिएगा, कितना बचा 15। यानी कि दोस्तों ये 15 सेकंड बचे ना, ये पुल को पार करने का समय बचा। अपना ट्रेन ने अपनी लंबाई घटाते हुए अपना समय भी हटा दिया, यानी कि अलग अलग हो गए दोस्तों ये। अभी अगर बात मैं 300 मीटर लंबे पुल को पार करने की कर रहा था, तो समझिएगा इसमें वो खुद को भी पार कर रही थी। तो दोस्तों और अपना समय भी उसका इंक्लूड था। दोनों का समय 25, ट्रेन का खुद का समय 10। अब 25 में से 10 गया, 15 बचा, और ये 15 पुल को पार करने का समय है। यानी कि पुल की ही लंबाई और पुल का ही समय, पुल की ही लंबाई और पुल का ही समय। तो इससे भी हमारी ट्रेन की गति पता चल जाएगी कितनी दोस्तों, 15 दूनी 30, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। ये 20 मीटर प्रति सेकंड क्या है दोस्तों, ये 20 मीटर प्रति सेकंड इस ट्रेन की चाल निकल के आ गई। अब ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी हमने, तो लंबाई का मतलब दूरी। अब लंबाई होती है या दूरी होती है चाल गुना समय, चाल गुना समय, ठीक, चाल गुना समय। चलिए लिख ही देता हूँ, वैसे सब कुछ आपको पता है। चाल 20 है, समय भी कितना है दोस्तों 10 सेकंड। यानी कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की खुद की चाल, ट्रेन का खुद का समय। तो ट्रेन का खुद का समय तो दोस्तों 10 सेकंड है, जो व्यक्ति को पार करने का समय था, मतलब ट्रेन का खुद का समय था। तो कितनी हो गई, 200 मीटर लंबी ट्रेन हो गई। ठीक, अब एग्जाम में हमें दोस्तों ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट करेंगे इस काम को। तो L बराबर दोस्तों इस तरीके से हम निकाल चुके हैं 200 मीटर। अब क्या कहा हमसे कि भाई साहब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। समय पूछा था, टाइम टी पूछा था। अब जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस के प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं जुड़ेगी क्या? ये पिछले क्वेश्चन में से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी अन्य ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो वो 200 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है और 200 मीटर लंबी है वो खुद है। तो कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी उसको? 400 मीटर की दूरी। अब चूंकि हमें समय निकालना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है दोस्तों? ट्रेन की 20 है, तो टी बराबर कितना आया 400 और बटे में कितना है 20। अब सब कुछ मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है टोटल, तो समय भी सेकंड में आएगा। 20 से 400 को काटिएगा, कितनी बार कटेगा? 20 बार, यानी कि 20 सेकंड का समय लगा दोस्तों। ठीक है, ये ट्रेन जो है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। मतलब व्यक्ति का नाम आ गया दोस्तों, तो समझो स्वयं का समय है। ट्रेन यानी कि स्वयं को 10 सेकंड में पार कर लेती है। स्वयं को पार करने में 10 सेकंड लगाती है, स्वयं की लंबाई को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो दोस्तों इस बात में क्या है कि जब वो 55 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी खुद की लंबाई भी तो चाहिए होगी कि नहीं उस समय। तो सबसे पहले आप ट्रेन की लंबाई पता कर लीजिएगा। ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुना समय या दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी थी। सबसे पहले तो इसी को छोटा करिएगा, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे, यानी कि 5/18 से गुना करके हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बना रहे हैं। तो लंबाई बराबर या दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना है दोस्तों? समय है 10 सेकंड। अरे 10 सेकंड ये वो समय है दोस्तों जिसमें वो स्वयं को पार कर लेती है या किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार कर लेती है। तो 18 दूनी 36 कितना आया? L बराबर 5 दूनी 10 और 10 दही 100। 100 मीटर लंबी ट्रेन खुद है, यानी कि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। अब बाद में हमसे समय पूछा है किसको पार करने का? 55 मीटर लंबाई के किसी प्लेटफॉर्म को पार करने का। जब 55 मीटर के लंबाई के किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या खुद को पार नहीं करेगी क्या? यस, खुद को भी पार करती है दोस्तों। चलिएगा, तो जब ये 55 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म प्लस स्वयं की लंबाई को पार करेगी, तो खुद भी लिख लीजिएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए दोस्तों दूरी तो आ गई 155 मीटर, अब बटे में चाल भी रखना है। चाल कितनी है? 36। अब चूंकि ऊपर तो जितनी भी दूरी है दोस्तों, चाहे वो प्लेटफॉर्म की दूरी हो, चाहे वो ट्रेन की स्वयं की दूरी हो या लंबाई हो, वो सब मीटर में है। और ये चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी कि किलोमीटर में। छोटा कीजिएगा इसको भी 5/18 से। तो 18 दूनी 36 कितना है दोस्तों? ये कितना? 155।
155 के बटे में कितना है 10 है, यानी कि कितना आया 15.5 सेकंड। 15.5 सेकंड यानी कि 15.5 सेकंड का समय दोस्तों इस 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में इस ट्रेन को लगेगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों या सी में हमें दिया हुआ था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में पाए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चन की मदद से आपने 1 से 2 टाइप पर दोस्तों इसके टॉपिक के पकड़ बन जाएगी आपकी, और कोई क्वायरी कोई प्रॉब्लम मैं समझता हूँ नहीं रह जाएगी। चलिएगा देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली के खंभे को 7 सेकंड में पार कर लेती है। अरे भाई वही ट्रेन है और प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली के खंभे को 7 सेकंड में पार कर लेती है, मतलब स्वयं को पार कर लेती है। ट्रेन का स्वयं का टाइम है। और पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर लेती है। यदि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 390 मीटर हो तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों समझिएगा, रेलगाड़ी के लिए समय जो है वो 7 सेकंड निर्धारित किया है। जो खंभे का समय समझो रेलगाड़ी का समय है। पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में दोस्तों वो 28 सेकंड ले रही है। अब हमें ट्रेन की सबसे पहले क्या पता करनी है? चाल। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर रहे होते हैं या दूरी ज्ञात कर रहे होते हैं, उसके लिए हमें चाल गुना समय की ज़रूरत पड़ती है। चाल गुना समय। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप चाल पता करें। अब चाल कैसे निकलेगी दोस्तों? प्लेटफॉर्म की दूरी देख लीजिएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई या दूरी है 390 मीटर। 390 मीटर। अब प्लेटफॉर्म को पार करने का समय देखना है। यदि आप प्लेटफॉर्म पार करने का समय 28 रख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 28 सेकंड में तो उसने खुद को भी और प्लेटफॉर्म को भी दोनों को पार किया है, और हमें तो प्लेटफॉर्म का लिखना है। तो दोस्तों 28 में से 7 सेकंड उसका खुद को पार करने का था, और इसका मतलब 28 में से वो वाला 7 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो कितना बचेगा? 21। ये जो 21 सेकंड है ना दोस्तों, ये वो समय है जिसमें इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार किया है। मतलब प्लेटफॉर्म की ही लंबाई और प्लेटफॉर्म को पार करने का ही समय। अपनी लंबाई भी हट गई यहाँ से, और दोस्तों अपनी लंबाई तो हमने जोड़ी नहीं ट्रेन की लंबाई को, तो ट्रेन की लंबाई भी हमने नहीं लिखी और ट्रेन का समय भी हमने नहीं लिखा। केवल प्लेटफॉर्म के सापेक्ष में हम स्पीड ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अब मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों हमारी चाल आ जाएगी। कैसे? सबसे पहले हम काटते हैं इसको 3 के पहाड़े से। 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि स्पीड आई दोस्तों। स्पीड निकल के हमारी आ जाती है 130/7 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों ट्रेन की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। तो ट्रेन की लंबाई दोस्तों, ट्रेन की लंबाई क्या होती है? दूरी एक तरीके की, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी आई है? 130/7 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल तो हमने लिख दी, और समय कितना दोस्तों? 7 सेकंड। अब देखिए चूंकि ट्रेन की लंबाई हमने ज्ञात करनी थी तो ट्रेन की ही चाल होनी चाहिए और गुना में ट्रेन का ही समय होना चाहिए। अब आप ट्रेन का समय कौन सा लिखोगे? वो समय जो खंबे को पार करने में लिया है, यानी कि 7 सेकंड। अब 7 से 7 कटेगा तो L बराबर कितना आ गया? 130 मीटर। यानी कि दोस्तों ट्रेन की लंबाई जो है 130 मीटर लंबी है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, और इन क्वेश्चंस की मदद से दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस का ओवरव्यू आपको दे पाया, और उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आपसे वो गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों इसकी अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक इन सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर ट्रेन से संबंधित जितने भी 4 क्लास हो चुकी हैं, 4 वीडियो बन चुकी हैं, उनको सबको 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ग्रुप डी से लेकर एसएससी टियर 2 और कैट लेवल के सभी क्वेश्चनों को दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं किसी प्रकार की कोई क्वायरी आपको नहीं रह जाएगी। केवल ट्रेन का चैप्टर नहीं, जितने भी चैप्टर अब दोस्तों मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं, हम ओवरऑल सभी पूरा कोर्स कर रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस को एक बेहतरीन ट्रिक की मदद से दोस्तों आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहता है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, और तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।